ईडी आपका, सीबीआई आपका, तंत्र आपका, पैसे आपके पास, अदानी आपके पास, अंबानी आपके पास, पूरी सिस्टम आपके पास। आप सदन में गाली गलौज करते हो, आपको आंख में पानी नहीं है, अजाब उठ बैठी हो जाता है तो गधा से उतार रहता है। और ललन बाबू, पूरी दुनिया को पता है कि आप कैसे जिंदा हो, कहाँ हो। इस देश के नेशन और फादर को मरवाने में इन लोगों की भूमिका रही। इन लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ एसआईआर में क्या किया। एसआईआर में इन लोगों ने दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों के नाम को 99% काटा। आप लोगों का तो कैरेक्टर क्या है, बोल देंगे तो लग जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं निशिकांत बाबू और ललन बाबू। अकेले लड़िएगा तो 7 जन्म में चुनाव नहीं जीतिएगा। वो तो नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं। अमित शाह जी नीतीश कुमार को पहले भी 2 बार खत्म करने की कोशिश किया और इस बार तो मिटाई, और 10 सीट आ गया होता तो शिंदे हो गए थे। शिंदे जैसे शिंदे को हटा दिया गया वैसे इसको भी हटा दे। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिहार में जिस दिन आएंगे उस दिन में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम को खत्म करें। कि नीतीश जी बिल्कुल बुलडोजर को रोक पाइए। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, पासवान, राम, मुसहर, सबका एक दूसरे में शादी ब्याह शुरू हो। और आप लोग हैवान हैं, आप लोग लूटते हैं। चुनाव आयोग की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भागीदारी हो कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में नहीं है। आपने सुना होगा राहुल 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 वो कर रहे थे, उनकी भाषा सुनी, और उससे कोई कमजोर तो है नहीं। अब ललन बाबू हमारे भाई हैं, किस तरह की 2 सीट पर आप चुनाव सिमट गए थे ललन बाबू। अकेले लड़िएगा तो 7 जन्म में चुनाव नहीं जीतिएगा। न बीजेपी न आप, वो तो नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पर आप लोग चुनाव जीत जाते हैं। आपको आंख में पानी नहीं है, अजाब उठ बैठी हो जाता है तो गधा से उतार रहता है। चोर मचाए शोर, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ईडी आपका, सीबीआई आपका, तंत्र आपका, पैसे आपके पास, अदानी आपके पास, अंबानी आपके पास, पूरी सिस्टम आपके पास। आप सदन में गाली गलौज करते हो। कभी आप अटल जी को, नरेंद्र मोदी, बीजेपी को गरियाते हो, कभी उधर से इधर गरियाते हो। आप लोगों का तो कैरेक्टर क्या है, बोल देंगे तो लग जाएगा। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं निशिकांत बाबू और ललन बाबू। इतना महापापी, और लोगों के बारे में तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता, गोबर पर घी डालना ही नहीं चाहता। ये लोग सुगर के, क्या मैं कहूं, क्या क्या बोलते हैं ये लोग, जो कभी एमएलसी चुनाव नहीं जीतते और बड़ी बड़ी बात करते हैं। एक बार अकेले चुनाव जीत लो, लड़ लो, यदि हैसियत है तो हम औकात बता। और आपको निशिकांत जी क्यों छोड़े हुए हैं हेमंत जी, मुझको नहीं पता। हम मुख्यमंत्री होते तो आपको अभी तक कहाँ ले गए होते, आपको पता भी नहीं। आप जितना जमीन हड़पे हो ना, सारी लड़ाई हम लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और ललन बाबू, पूरी दुनिया को पता है कि आप कैसे जिंदा हो, कहाँ हो। और आप नीतीश कुमार से अलग हुए थे तो क्या क्या बोलते थे, और फिर नीतीश कुमार जी के साथ क्यों सटे। और हम भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार साथ थे। तो एसआईआर का जो मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे नेता कई बार मुद्दों पर बात करते हैं कि इसका क्या हुआ, महाराष्ट्र के एक घर में इतना कैसे वोटर लिस्ट बन गया, एक ही जगह 10-10 दो-दर। हमारे यहाँ किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इस सब इलाके में 40% एक ही परिवार का पूरा परिवार गायब है। कैसे भैया? और किसी के घर में बीवी का नाम गायब है, किसी के घर में पति का नाम गायब है। मर्द है तो औरत नहीं है, औरत है तो मर्द नहीं है। ये काफी नहीं है समझने के लिए। 40% घरों में एक भी नाम नहीं है हमारे इलाके में। कोई सुनने वाला नहीं, सोमोटो नोटिस नहीं लिया। इंडिगो में भी सोमोटो नोटिस नहीं लिए सुप्रीम कोर्ट। कोई गया भी तो इंटरटेन नहीं किया गया। एसआईआर के मुद्दों पर जो पूरा संविधान और को खत्म करने की बात 1 नेशन 1 इलेक्शन से चल रहा है। अरे 1 नेशन 1 हेल्थ करो ना, 1 नेशन 1 एजुकेशन करो, प्राइवेट अस्पताल को खत्म करो, प्राइवेट एजुकेशन को खत्म करो। मैं आऊंगा तो खत्म करूंगा। मैं वादा करता हूं,
बिहार में जिस दिन आएंगे उस दिन मैं प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट नर्सिंग होम को खत्म करें, आप स्कूल को खत्म करें। ये मेरा पहला लाइन होगा। आप खत्म करो जो सबसे ज्यादा बोझ बना हुआ, तो इस पर बात नहीं करोगे। बात करोगे दलित आदिवासी के नेतृत्व को पहले कैसे खत्म किया जाए। पहले से आप उसको जेल में फंसा ही रहे हो, मार ही रहे हो, माइनॉरिटीज को मार रहे हो, दलितों को अपमानित कर रहे हो। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी कर दो, शादी ब्याह शुरू करिए। हम भी चाहते हैं सभी सनातन को मानने वाले, हिंदू को मानने वाले, जो हिंदू कहते हैं, जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, पासवान, राम, मुसहर, सबका एक दूसरे में शादी ब्याह शुरू हो। शाह, तेली, चौधरी, कलवार, आप ही लोग तो तेली को गाली देते थे, कहते थे तेली का मुंह नहीं देखो तो इसका मुंह नहीं देखो, इस जाति का मुंह नहीं देखो, सब गाली तो आप ही लोग देखते थे। और अब तो तेलिये का मुंह डेली देखते हैं नरेंद्र भाई मोदी का। यदि वो तेली है तो हमको नहीं पता वो तेली है या नहीं है, लेकिन हमारे समाज को गाली तो आप ही लोग देते थे। तो निशिकांत दुबे जी, शुरू करिए आप अपने ही घर से। मोहन भागवत जी ने भी कहा है, शुरू करिए ललन बाबू आप लोग अपने घर से। आप लोगों के घर का बेटा बेटी की शादी पासवान, राम, मुसहर, मला, केवट, निषाद में शुरू हो। करिए शुरू, क्रांति करिए। हिंदू हिंदू करने के पहले 80% मठों पर, 80%, 90% मंदिरों में दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी को बैठाइए और संविधान से चलिए। भगवान जीने की चीज है, भगवान इंसान बनाता, और मैं भगवान को सबसे ज्यादा मानता हूं। मैं आनंद मार्गी हूं और आप लोग हैवान हैं, आप लोग लूटते हैं। जो दुनिया का पैसा लूटेगा वो भगवान को क्या जानेगा। भगवान मेरे सांसों में है, खून में है। मैं ढोंगी बाबा की इज्जत नहीं करता हूं, न मैं कभी करूंगा। मर जाऊंगा नहीं करूंगा। इन बाबा लोगों को कभी नहीं इज्जत करूंगा। मैं प्रेमानंद का करूंगा, ओशो को करूंगा, आचार्य राममूर्ति का करूंगा, मैं महर्षि जी का करूंगा, मैं कबीर का करूंगा। कबीर को आत्मसात कर लेंगे, गुरु नानक को, गुरु गोविंद को करेंगे, जैसे ईसा को करेंगे, मोहम्मद को करेंगे, कृष्ण को करेंगे, राम को करेंगे, शिव को करेंगे, बुद्ध को करेंगे, महावीर को करेंगे। वाल्मीकि को करेंगे, संत रविदास को करेंगे, च्वरमल को करेंगे, लेकिन ये ढोंगी बाबा को नहीं करेंगे। हाथ जोड़ते, भगवान मेरे जीवन में। तो मैं चाहता हूं ये जो आपकी लड़ाई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस देश में मनुस्मृति लागू करने का है और संविधान खत्म करने का है। जैसे आरक्षण को आप डायरेक्ट हमला नहीं कर पाए तो आपने नौकरी खत्म कर दी, आपने एग्जामिनेशन खत्म कर दिया, प्राइवेट चीजों में खत्म कर दी। वैसे ही अब आप एसआईआर के बहाने दलित, आदिवासी सबका नाम काट के आप पिछड़े दलित लीडर को तो पहले ही खत्म कर दिया, जो बचा कुचा है उसको आप खत्म करके 120 करोड़ लोग जो 40 करोड़ रोड पर हैं और लोग 5 किलो अनाज पे चलते हैं, 120 करोड़ के अलावे 15 करोड़ जो 10 करोड़ जो आरएसएस को मानने वाले लोग बच गए हैं, उसको आप मनुस्मृति को जिंदा करने का काम उसके द्वारा आप करेंगे। यही है एसआईआर। एसआईआर में बैलेट पर चुनाव हो, चुनाव आयोग हो या हाईकोर्ट का जज, इन लोगों को कभी किसी पदों पर न रखा जाए। स्पेस बराबर का मिले, समय कम मिले, पैसे का खर्च लिमिटेशंस हो। चुनाव आयोग की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भागीदारी हो हर कीमत पर। और एक कानून आ जाए, जो कानून आप लाए हो कि चुनाव आयोग पर चुनाव आयोग के बाद भी कोई केस नहीं चलेगा, ये गलत है। जो गलत कानून लाए उसके खिलाफ हम लोग को लड़ना चाहिए और हम लोग की सरकार आएगी तो इसको हटाएंगे, पारदर्शी करेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं
कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नहीं है, हम वन नेशन वन हेल्थ, वन एजुकेशन, वन जस्टिस और वन इकोनॉमी के पक्ष में है, आर्थिक आजादी के पक्ष में है। एसआईआर बिल्कुल दलित आदिवासी के विरोध है, ये गलत काम किए हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए इन लोगों ने देश का पैसा बर्बाद किया है। वंदे मातरम हमारे संस्कार में, खून में है, जो बीजेपी आरएसएस उस दर्द को नहीं समझ सकती है। और बीजेपी आरएसएस के बारे में आप हमेशा जानिए कि अंग्रेज के ये लोग दलाल थे। महात्मा गांधी को मरवाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। नाथूराम गोडसे हिंदू सभा के सदस्य थे पांचों, और सावरकर और हेडगेवार के काफी नजदीक थे। इस देश के नेशन ऑफ फादर को मरवाने में इन लोगों की भूमिका रही। अब जब ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो एसआईआर के बहाने ये लोग पूरे देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े नेतृत्व को खत्म करना चाहते हैं और बैक दरवाजे से संविधान को खत्म, जैसे आरक्षण को खत्म कर दिया वैसे संविधान को खत्म कर मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश जी बिल्कुल बुलडोजर को रोकवाइए, गरीबों के आशियाना उजड़ने से रोकिए। 6-6 फुट 5-5 फुट जो रह रहा हो और शहर में जिन लोगों का आप निवाला गुजार रहे हैं पहले उसको बना के दीजिए, ये मेरा आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ जो वादा आपने किया है चीनी फैक्ट्री का, बंद पड़े चीनी फैक्ट्री की शुरुआत करिए, मक्का और मखान पर फैक्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को, दूध डेयरी को, इसकी शुरुआत करिए। और 2 लाख रुपया जो महिलाओं का आपने कहा उस पर आप ध्यान दीजिए। प्राइवेट और स्कूल और नर्सिंग और अस्पताल को खत्म करिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपको खत्म कर देगा ये लोग कुछ दिनों में। नीतीश जी आपके नेतृत्व को पहले ही मिटाना चाहा, आने वाले समय में आपको मिटा देगा। आप और चंद्रबाबू नायडू इसके लिए, और चिराग पासवान सबसे बड़े कंटक हैं। चिराग जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग दलित के कभी नहीं होंगे और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। चिराग जी बचिए इन लोगों से, मैं हाथ जोड़ता हूं। नीतीश जी को तो खत्म ही कर दिया, आपको भी कहीं का नहीं रखेगा। ये वक्त है, आप लोग एक होइए और देश को बचाइए और नीतीश जी के नेतृत्व में इस देश के प्रधानमंत्री बनाइए, यही आग्रह करेंगे। धन्यवाद।